ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा में बंधक बनाए गए 50 बंधकों की रिहाई के समझौते का स्वागत किया है। G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अन्य बंधकों को भी जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और आम नागरिकों की मौत की निंदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 में नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को समर्थन देते हुए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में नई चुनौतियां उभरी हैं और पश्चिम एशिया में असुरक्षा तथा अस्थिरता सभी के लिए चिंता का विषय है। इजरायल ने फलस्तीनी हमास आतंकियों के साथ किए गए अस्थायी संघर्ष विराम के तहत बंधकों को छोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जबकि हमास के आतंकी कल से बंधकों की रिहाई शुरू कर सकते हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। इजरायल और हमास बुधवार को एक समझौते पर सहमत हुए थे, जिससे गजा में कम से कम 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान मानवीय सहायता भेजे जाने और गजा के एन्क्लेव में 50 बंधकों को छोड़े जाने के बदले इजरायल में कम से कम 150 फलस्तीनी बंदियों को रिहा किए जाने पर सहमति हुई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में है। श्रमिकों को आज किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सा दल तैयार है। आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को हवाई मार्ग से ऋषिकेश में एम्स पहुंचाया जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का जायजा लिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दल प्रचार के अंतिम दिन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजसमंद जिले के देवगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और नाथद्वारा में रोड शो करेंगे। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जयपुर के झोटवाड़ा में रोड शो, जबकि मालाखेड़ा में जनसभा करने का कार्यक्रम है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के विभिन्न इलाकों में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी तथा CPIM समेत अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता भी आज चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। उधर तेलंगाना में 9000 से अधिक मतदाताओं ने घर से वोट डाले हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि ये प्रक्रिया 27 नवंबर तक जारी रहेगी। अभी तक 9174 मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। इनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 6026 मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मथुरा में संत मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल होंगे। मथुरा के रेलवे मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संत मीराबाई पर स्मारक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। मीराबाई 16वीं सदी की कवयित्री और भगवान कृष्ण की उपासक थीं। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी मीराबाई के जीवन पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। इसमें मीरा के भगवान कृष्ण को समर्पित भक्ति छंद होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा। HS प्रणॉय डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुषों के डबल्स मुकाबले में जापान के अकीरा कोगा और ताइची साइतो को 21-15, 21-16 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर को चीन के शेंझेन बे जिम्नेजियम में शुरू हुआ था और यह 26 नवंबर को संपन्न होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इन खेलों के अंतर्गत 7 श्रेणियों के खेलों में देश भर से 1350 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। थैंक यू सर। अरे